दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 4 ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की कंपनीज शेयर करना चाहते हैं जिनके फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स एक्सेलेंट है ये, लेकिन इनमें करंट प्राइस पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी है वो बेस्ट 4 कंपनीज। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी है HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। यह कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सर्विस करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स और एक 24,835 करोड़ मार्केट कैप वाली मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियो 20% से ज्यादा है और बहुत ही निग्लिजिबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर के पास है 59% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और FIs एंड DIs ने भी काफी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 22% से ज्यादा है और पेग रेशियो है 0.78 के अराउंड और कंपनी का प्लेज परसेंटेज टोटली 0 का है। ये काफी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। ऑल्सो ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 17% तक के सीएजी रेट से और प्रॉफिट 48% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। स्टॉक प्राइस 109% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स बढ़िया है कंपनी के और कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है और करंटली सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 1957 करोड़ के रिजर्व्स है और उसके कंपैरिजन में बोरोइंग्स बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं 87 करोड़ के अराउंड। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड यह कंपनी इंडस्ट्रियल बैटरीज में लीड बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज एंड लिथियम बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है। इनके अलावा डिफेंस बिजनेस में कंपनी डेवलप करती है बैटरीज वेरियस सेक्टर्स के लिए, जिसमें डिफेंस, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, एमर्चर व्हीकल्स, टॉर्पेडो प्रपोल्जन एंड सबमराइन प्रपोल्जन शामिल होते हैं। इनके अलावा कंपनी डेवलप करती है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, जिसमें ग्रेनेड्स, आर्टिलरी शेल्स, रॉकेट, मिसाइल्स एंड एयरड्रॉप बॉम्ब्स भी शामिल होते हैं। और कंपनी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में रेल सिग्नलिंग डिवीजन, TMS यानी कि ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक हेवी ट्रक जैसे वर्टिकल्स में भी बिजनेस कर रही है। और कंपनी फोकस करती है रेल सिग्नलिंग में, जहां पे ये कंपनी लार्जेस्ट बिजनेस कर रही है थ्रू फाइनेंशियल 30 विद कवच सेल स्टेडी एट ₹1,300 to 1,500 करोड़ एनुअली टिल फाइनेंशियल 2025। और अभी के टाइम में HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 896 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को 2284% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स भी डिलीवर्ड किए हैं। 1121 रुपीज का कंपनी ने FTTV हाई बनाया था और अपने FTTV हाई प्राइस से लगभग 20% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ग्रोविंग है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस करती है और कंपनी एक इस्टेब्लिश कंपनी है जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखती है अक्रॉस ऑल ऑटोमेटिव कस्टमर सेगमेंट, जिसमें शामिल है OEMs, आफ्टर मार्केट एंड एक्सपोर्ट। और एक 14,334 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है लेकिन काफी बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं गाब्रियल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसके अगर हम फंडामेंटल्स चेकआउट करते हैं तो प्रॉफिट रेशियो 19% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है और प्रमोटर के पास 55% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। FIs और DIs के पास मोर देन 6% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 12% से ज्यादा का है और पेग रेशियो यहाँ पे थोड़ा हायर देखने को मिल रहा है जो कि है 1.95 के अराउंड। कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 16% तक के सीएजी रेट से और प्रॉफिट 33% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है और स्टॉक प्राइस 76% तक के सीएजी रेट से। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ये भी अच्छा पॉइंट है। और कंपनी अपने रिजर्व्स को भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है और बोरोइंग्स कंपनी के ऊपर 29 करोड़ के अराउंड है, ये भी अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो गाब्रियल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 500 मॉडल्स ऑफ राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स, जिसमें शामिल है शॉक एब्जॉर्बर्स, शंट्स एंड फ्रंट फॉक्स। और कंपनी 2 and 3 व्हीलर्स में शॉक एब्जॉर्बर्स एंड फ्रंट फॉक ऑफर करती है और टॉप 3 प्लेयर है
टू व्हीलर एंड लीडर है थ्री व्हीलर्स में। पैसेंजर कार्स में कंपनी वन ऑफ दी प्रीफर्ड सोर्स कंपनी है स्ट्रंट एंड स्टॉक एब्जॉर्बर्स में फॉर मोस्ट ऑटोमोटिव ओईएम्स, और कंपनी यहाँ पे मेजर शेयर एंजॉय करती है आफ्टर मार्केट सेगमेंट ऑफ पैसेंजर कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स एंड रेलवे में कंपनी एक लीडिंग कंपनी है जहाँ पे इंडिया का लगभग 89% तक का मार्केट शेयर कंपनी एंजॉय करती है, और फर्स्ट इंडिजिनस कंपनी है जिसने डेवलप किया है डैम्पर फॉर राजधानी शताब्दी कोच एंड वंदे भारत कोच के लिए। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है जिसमें वेरियस ओईएम जैसे कि बजाज, महिंद्रा, होंडा, रॉयल एनफील्ड, मारुति सुजुकी, यामाहा, अशोक लेलैंड, डायमर, इंडियन रेलवे जैसे कई रेपुटेड कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली गार्बिन इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 994 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को 749% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 1388 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 28% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की थर्ड कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है और कंपनी एक बिजनेस करती है फंड बेस्ड एक्टिविटीज में, जिसमें शामिल है इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स, और इनके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है लोन एंड एडवांसेस भी। और एक 52,000 करोड़ मार्केट कैप वाली मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है जहाँ पे स्टॉक पी है 12 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 22 के अराउंड, और कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है। हम बात कर रहे हैं ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, जिसके प्रॉफिट रेशियो 34% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 68.8% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। ऑल्सो एफआईएस ने भी काफी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिनके पास 14.1% तक का स्टेक है। लास्ट 1 ईयर से कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में उतनी खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, फिर भी कंपनी का पेग रेशियो है 0.15 के अराउंड और इनका अर्निंग पर शेयर है 237 रुपीज़ के अराउंड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं तो कंपनी का सेल्स लास्ट 3 ईयर्स में 71% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 85% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 147% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि पास्ट में काफ़ी एक्सीलेंट ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ये भी सबसे अच्छा पॉइंट है कंपनी में। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यह कंपनी इन्वेस्टमेंट के अंडर इन्वेस्ट करती है पब्लिकली लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज में, इनके अलावा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। ऑल्सो कंपनी एंगेज है स्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग, फिक्स्ड रिटर्न पोर्टफोलियो, सिक्योर्ड लेंडिंग एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग कंपनीज में। और लेंडिंग में कंपनी RCFL यानी कि एक्वायर्ड रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के थ्रू डेट रिजोल्यूशन करती है जो एक NBFC कंपनी है और ऑफर करती है फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग SME लोन्स, LAP इंफ्रा फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर लोन्स एंड सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। और अनदर कंपनी है RHFL यानी कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। इसके थ्रू कंपनी ने बिगेस्ट रिजोल्यूशन किया है जहाँ पे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी एंगेज्ड है प्रोवाइडिंग करने में रेंज ऑफ लोन सोल्यूशंस लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग, होम लोन, LAP एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। ओवरऑल कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है और करंटली ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 3062 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी अप्रैल 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 258% तक के रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। 3318 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से ओनली 9% तक के करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर की जा सकती है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री से रिलेट करती है और कंपनी एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड सर्विसिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स के लिए। और 15,525 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, फिर भी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं शेंडल इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही
जबरदस्त है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियो 40% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है और प्रमोटर के पास 75% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीआईएस ने भी काफ़ी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिनके पास मोर देन 3% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 12% से ज़्यादा है और पेग रेशो है 0.61 के अराउंड। ऑल्सो कंपनी का पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 20% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 103% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 48% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हमें कंपनी में देखने को मिल रही है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहाँ पे शेंडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी ऑफर करती है वेरियस प्रोडक्ट, जिसमें ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर, प्रोटेक्शन रिले, डिफरेंशियल रिले, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर स्यूट फॉर सेल्फ हीलिंग, स्मार्ट ग्रिड, ईड हाउस एंड स्मार्ट सिटीज एप्लीकेशन जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। और कंपनी शो करती है अपने प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ रेप्यूटेड क्लाइंट्स को, जिसमें टाटा प्रोजेक्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट, पीएल, आईओसीएल सीमेंट जैसे कई और रेप्यूटेड कंपनीज भी शामिल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली शेंडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 643 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 627% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। 1052 रुपीज का कंपनी ने पीटीटी वीक हाई बनाया था और अपने पीटीटी वीक हाई प्राइस से 38% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो यह है टोटल 4 ऐसी स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की कंपनीज जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी एक्सेलेंट है और इनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, जिनके ऊपर आप फर्दर स्टडी करने के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।